Students, today we are going to start prose next chapter from the diary of a young girl. The writer of this story is Anne Frank herself. She was a little Jewish girl and she used to write a diary. In the first few pages of her diary, she tells why she decided to keep a diary. She had no one with whom she could share the feelings of her heart, so she decided to keep a diary in which she could pour out her innermost feeling. First of all, she gives a brief account of her parents, her elder sister, and she gives funny picture of her school. She tells how she was very talkative and her teacher punish her for her this trait. She gave her an essay to write. Anne wrote the essay in the form of a humorous poem. The teacher was very pleased and she allowed her to talk in his class. तो इसमें क्या है कि एनी फ्रैंक जो थी वो एक 13 साल की लड़की थी जो कि एक डायरी लिखना चाहती थी. वो चाहती थी कि उसको एक अच्छा फ्रेंड चाहिए जिससे के साथ वो अपनी इंटरनल फीलिंग्स हैं वो शेयर कर सके. उसको कोई भी ऐसा फ्रेंड नहीं मिला जिससे कि वो अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकती थी. देखने को तो उसके पास 30 फ्रेंड्स थे, पेरेंट्स थे, सिस्टर थी, दादी माँ थी, लेकिन वो उसको लगता था कि मेरा कोई सच्चा मित्र नहीं है. तो इसलिए वो क्या करती है, वो एक डायरी लिखती है जिसका नाम वो किट्टी रखती है. उसमें वो अपने एक्सपीरियंस लिखती है. तो जब उसने फर्स्ट टाइम डायरी लिखी, वो लिखी 20 जून 1942 में. तो इसमें क्या है, मैं अब आपको इसके मेन पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर बताऊंगी. In this chapter, Anne Frank tells about the early years of her life. She also describes she decided to keep a diary. तो इसमें उसने क्या बताया कि क्यों उसने डिसाइड किया कि वो एक डायरी लिखेगी. Annie was born on 12 June 1929 in Germany. वो जर्मनी में 12 जून 1929 को पैदा हुई और इसकी एक बड़ी सिस्टर थी जो उससे 3 साल बड़ी थी और जो 1926 में पैदा हुई. In 1933, Annie's parents went to live in Holland. तो 1933 में क्या हुआ, एनी के पेरेंट्स हॉलैंड में चले गए रहने के लिए और ये दोनों बहनें were kept living in Germany with their grandmother. और उनको अपनी दादी के पास रहीं. उसके बाद वह दोनों क्या था, अपने पेरेंट्स के साथ हॉलैंड में चली गई. अब क्या किया, अन्नी स्टार्टेड गोइंग टू अ नर्सरी स्कूल इन हॉलैंड. When she was 6, she joined another school. तो अब उसने नर्सरी स्कूल में जाना शुरू किया और जब वह 6 साल की होगी तो उसने दूसरा स्कूल ज्वाइन कर लिया. अब क्या था, एनी रीच द 6th स्टैंडर्ड. तो हर न्यू टीचर वाज मिसेस पेरस. तो उसके जो नई टीचर थी उसका नाम था मिस श्रीमती कुपेरस. और इससे क्या, दोनों जो थे वो एक दूसरे से बहुत ही प्रेम करने लगी. वो अपनी टीचर से बहुत ज़्यादा अटैच हो गई. तो अब क्या है, जब उसने वो स्कूल छोड़ा तो दोनों थी, जो टीचर थी और एनी थी, दोनों जो रोने शुरू हो गई. Annie writes about her parents and elder sister. She says that her parents and her elder sister loved her
वो कहती है कि उसने अपने बच्चों पेरेंट्स के बारे में लिखा, अपनी बड़ी सिस्टर के बारे में लिखा, और उसके 30 फ्रेंड्स थे, लेकिन फिर भी वे अपने आप को क्या सोचती थी कि वह इस दुनिया में क्या है, अकेली है। एनी हैड नो वन विद होम शी कुड शेयर द डीपेस्ट फीलिंग ऑफ हर हार्ट। एनी को ऐसे लगता था कि उसके साथ कोई भी नहीं है जिसके साथ वो अपनी इनर फीलिंग्स जो है वो शेयर कर सकती हैं। तो इसलिए उसने क्या किया, उसने एक डायरी अपने एक दोस्त के रूप में रखने के लिए सोचा। तो उसने इसको का क्या नाम दिया, किट्टी। ऑन सैटरडे 20 जून 1942 एनी मेड एन एंट्री इन हर डायरी। अब पहली एंट्री उसने कब की, 20 जून 1942 में। इन हर लेटर एनी टेल्स किट्टी अबाउट द स्टूडेंट्स इन हर क्लास। शी टेल्स हाउ नर्वस एंड स्टूडेंट्स फेल्ट एट द टाइम ऑफ एनुअल रिजल्ट्स। तो इसमें क्या लिखा उसने कि उसने लिखा कि जो है वो क्या करती है कि टीचर्स को बोलती है कि दे आर अनप्रडिक्टेबल क्रिएचर्स इन द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि उसको पता नहीं होता कि वो टीचर का कुछ पता नहीं है कि वो कैसा रिजल्ट निकालेंगे। तो वो कहती है कि जिस दिन रिजल्ट का दिन था, सब बच्चे जो थे वो डर के मारे कांप रहे थे और वो एक दूसरे से शर्तें लगा रहे थे कि हम पास हो जाएंगे, नहीं होंगे, ऐसे। और पूरा दिन उनका डर में बीत गया। तो वो कह रहा है कि वो कहती पूरा दिन जो है हम परेशानी में रहे इसी बात पे कि कौन पास होगा, कौन नहीं होगा। और जो हमारे दो क्लासमेट थे, CN एंड जैकस, तो उन्होंने पूरे पैसे क्या थे अपनी शर्तों पे लगा दिए कि वो पास होंगे या नहीं होंगे। तो फिर क्या कहती है, हमारी क्लास में जो 1/4 बच्चे थे वो क्या थे, नालायक थे और वो उसी क्लास में रहने योग्य थे। अब पता नहीं कौन पास होगा या नहीं होगा। तो उसके बाद क्या है, शी आल्सो राइट्स अबाउट हर मैथ्स टीचर मिस्टर किसिंग। तो ये जो उसके टीचर थे, मैथ्स टीचर, वो उसको क्लास में पनिश करते थे क्योंकि वह बहुत अधिक बातें करती थी और उसको एक्स्ट्रा होमवर्क देते थे। एक बार क्या हुआ, उसके टीचर ने उसे एक ऐसे लिखने के लिए बोला, अ चैटर बॉक्स। तो उसका चैटर बॉक्स का मतलब क्या हुआ, बातूनी। तो उसने क्या, वो बहुत अच्छा ऐसे लिखा और उसके बाद उसको फिर से एक और ऐसे लिखने के लिए दिया, एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। इनकॉरिजिबल क्या, जो ठीक ना होने वाला ऐसे, वो लिखने के लिए ये वाला ऐसे लिखने दिया कि वो ये वाला ऐसे लिखेगी, एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। तो उसके बाद जो उसने ऐसे लिखा, उसके टीचर ने उस ऐसे को लाइक किया, बट फिर भी वह बहुत देर तक उसकी हैबिट को टॉलरेट नहीं कर पाया कि जो उसकी टॉकिंग वाली हैबिट थी क्लास में, वो टॉलरेट नहीं कर पाया। अब उसने उसको एक अनयूजुअल ऐसे लिखने के लिए दे दिया जिसका ऐसे का नाम था, क्वैक 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 एंड मिस्टर्स चैटर बॉक्स। उसका शीर्षक क्या था, क्वैक क्वैक क्वैक। किसने बोला, बतूनी औरत ने कहा। अब टीचर क्या उसके ऊपर एक मजाक करना चाहता था, बट शी रोट दिस ऐसे इन सच ए वे दैट इट बिकेम अ जोक ऑन हिम। कि वो इसने इस तरह से ऐसे लिखा कि ये जो था ऐसे उस पर खुद ही मजाक बन गया टीचर के ऊपर। तो उसने कैसे लिखा ऐसे, इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, एक पोएम के रूप में लिखा। इसमें उसने कहा, एक कहानी सुनाई, क्या, मदर डक और फादर स्वैन की। तो फादर ने क्या किया, अपने 3 बच्चों को चोंचे मार मार के मार दिया। क्यों? क्योंकि वो बहुत अधिक बातें करते थे। तो वो कहती है, क्लियरली द फादर स्वैन वाज मिस्टर किसिंग एंड द डकलिंग्स वर द पुअर चिल्ड्रन इन हिज क्लास। उसने यहाँ पे उसको मिस्टर किसिंग को किससे कंपेयर किया,
फादर्स फैन से, और बच्चों को किससे? क्लास वाले बच्चों से। लकीली मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे, ही रेड द पोइम टू सेवरल क्लासेस। उसने क्या किया? अलग अलग क्लासों में उसकी पोइम पढ़ के सुनाई। नाउ ही स्टॉप गिविंग एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, ही अलाउड हर टू टॉक इन द क्लास। नाउ ही हिमसेल्फ आल्सो मेड जोक्स विद द चिल्ड्रन। अब क्या? अब भी वो बच्चों के साथ खुद से भी मजाक करने शुरू हो गया, और इसके बाद उसने उसको एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया। नाउ वी विल डिस्कस द ग्लोसरी ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट इज लिस्टलेस, विद नो एनर्जी और इंटरेस्ट, से ढीला ढाला, निरुत्साहित। कन्फाइंड, टू टेल पर्सनल थिंग्स टू अ पर्सन दैट वन ट्रस्ट, कि अपनी पर्सनल बातें किसी को सुनाना जिस पे आप विश्वास करते हो। प्लंक डाउन, पुट डाउन इन अ कैजुअल वे, पटकना। उसके बाद है क्वैकिंग इन इट्स बूट्स, डर से कांप रहे। शेकिंग विद fear and nervousness. Old foggy, an old fashioned person, धकियानुसी जिसको बोलते हैं। Ramble on, talk or write in a confused way at length. गलत ढंग से लिखना, कंफ्यूज ढंग से लिखना या बोलना। Convincing argument, to a statement made in such a manner that people believe it. Strong and satisfactory reasons in support of your opinion. किसी को मनाना, सेटिस्फाई करना, जैसे कन्विंस करना। Inherited traits, qualities that one gets from one's parents, कि वो गुण जो किसी को किसी अपने पेरेंट्स में विरासत में मिले हों। इनकॉर्जिबल, समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। इंजेन्युइटी, कुशलता। ओरिजिनलिटी एंड इन्वेंटिवनेस। ओके, अब मैंने क्या आपको सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको खुद करने हैं। मैंने पूरी समरी आपको समझा दिया है, ग्लॉसरी भी समझा दिया है। क्वेश्चन दे आर वेरी इजी, उसको खुद इस लेसन में से पढ़ो और लिखो और मुझे सेंड करो। ओके, थैंक यू।